कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर आपकी हर इच्छा, हर सपना सिर्फ एक सांस से सच हो जाए? न कोई टोना, न कोई ताबीज, सिर्फ एक सांस जो सब कुछ बदल सकती है। सदियों से आर्षि मुनि कहते आए हैं, जो अपनी सांस पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। पर क्या सच में सांस जैसी साधारण चीज में इतना रहस्य छिपा है? क्या सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके को बदलकर आप अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं? कहते हैं ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है, हर विचार, हर भावना, यहां तक कि हर सांस भी। जब आप गुस्से में होते हैं आपकी सांस तेज हो जाती है, जब आप शांति में होते हैं सांस धीमी हो जाती है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी सांसें ही आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। यह वही रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने प्राण विद्या कहा था। जीवन की वह छिपी हुई विद्या जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि वास्तविकता को भी गढ़ती है। कल्पना कीजिए एक कछुआ जो 150 साल तक जीता है, धीरे धीरे चलता है, शांत रहता है और सबसे बढ़कर वह सिर्फ 4 बार सांस लेता है 1 मिनट में, जबकि हम मनुष्य लेते हैं 15 से 20 बार। कछुआ अपनी सांसों की लय से इतना संतुलित है कि समय भी उसके सामने झुक जाता है। तो सवाल यह है, क्या हम भी अपनी सांसों की लय बदलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं? क्या यही वह हिडन ब्रेथ है जो हमारी रियलिटी को इंस्टेंट बदल देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे वह गुप्त ज्ञान जिसे भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया था, जहां हर श्वास के बीच का एक छोटा सा ठहराव आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ देता है। यह कहानी सिर्फ सांसों की नहीं है, यह कहानी है आपकी चेतना, आपके मन और आपके भाग्य की। और अगर आप यह समझ गए तो शायद यह एक सांस आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं वह रहस्य जिसे योगियों ने हजारों सालों तक छुपा कर रखा। जहां सांस रुकती है वहां सृष्टि बदलती है। बहुत समय पहले जब धरती पर न बिजली थी न विज्ञान, फिर भी आर्षि मुनि जानते थे कि जीवन का असली रहस्य बाहर नहीं भीतर है। उसी समय रचा गया था एक ग्रंथ, विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। यह संवाद था भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच। पार्वती ने पूछा, प्रभु यह बताइए कि आत्मा परमात्मा से कैसे एक हो सकती है? कौन सा मार्ग सबसे शुद्ध, सबसे सरल है? और शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, न कोई कठिन साधना चाहिए, न कोई तीर्थ यात्रा, सिर्फ अपने श्वास को देखो। जहां वह आती है और जहां वह ठहरती है वही ब्रह्म का द्वार है। यह सुनकर पार्वती आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी ने ऐसा उत्तर नहीं सुना था। एक सांस और मोक्ष, एक ठहराव और आत्मा का ब्रह्म से मिलन। लेकिन शिव ने जो आगे कहा वह आने वाले हजारों सालों के योग और ध्यान का आधार बन गया। उन्होंने कहा, हर इंसान दिन में हजारों बार सांस लेता है, पर शायद ही कोई एक बार भी सजग होकर सांस लेता है। यही सजगता, वही अवेयरनेस की मरी है जो आपकी चेतना को साधारण से असाधारण बना देती है। यही वह शक्ति है जो आर्षि पतंजलि के योग सूत्र में प्राणायाम कहलाती है, तिब्बती भिक्षुओं के ध्यान में तुम्मो ब्रीदिंग कहलाती है और चीनी साधना में छी या खी के नाम से जानी जाती है। नाम अलग है पर सत्य एक है, सांस ही चेतना का द्वार है। हमारे प्राचीन भारत में कहा गया है, प्राणो ही जीवनम सर्वम, अर्थात प्राण ही जीवन है। और प्राण सिर्फ हवा नहीं, वह ऊर्जा है जो हर चीज में प्रवाहित होती है। पत्ते के हिलने से लेकर सूर्य की किरणों तक सब उसी प्राण शक्ति से जीवित है। और यह भी कहा गया है कि जब आपकी सांसें तेज होती हैं तो आपका मन अस्थिर हो जाता है, पर जब सांसें धीमी हो जाती हैं तो समय रुकने लगता है और उस विराम में मनुष्य ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है। आपने कभी देखा होगा, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है उसकी सांसें भारी होती हैं, जब कोई डरता है उसकी सांसें रुक जाती हैं, और जब कोई प्रेम में होता है तो सांस इतनी शांत हो जाती है मानो समय ही थम गया हो। यही तो संकेत है कि हमारी भावनाएं और सांसें एक ही नृत्य में बंधी हुई हैं। एक बदलो तो दूसरा अपने आप बदल जाता है। तो अगर आपकी सांस आपकी भावनाओं को बदल सकती है, क्या वह आपकी वास्तविकता को भी बदल सकती है? प्राचीन योगियों का उत्तर था, हां बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता कोई बाहर की चीज नहीं
वह आपके मन की तरंगों का प्रतिबिंब है और आपके मन की तरंगें आपकी सांसों की लय से संचालित होती हैं। अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि कैसे सांस और चेतना मिलकर आपकी रियलिटी को इंस्टेंट बदल देती है। आप जानेंगे कि क्यों एक सही सांस आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तक साधना करते हैं। कहते हैं मनुष्य की वास्तविक शक्ति किसी मंत्र में नहीं बल्कि उसकी सांसों के बीच के मौन में छिपी होती है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप केवल जीवित नहीं रहते, आप सृजनकर्ता बन जाते हैं। सोचिए, हर दिन आप लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, पर क्या कभी आपने यह देखा कि कौन सांस ले रहा है? क्या शरीर, क्या मन या कुछ और जो इन दोनों से परे है? जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, धीरे धीरे उसका शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और फिर अचानक वह महसूस करता है कि सांस चल रही है, पर मैं सांस नहीं ले रहा। यही वह क्षण होता है जब आप और आपकी चेतना अलग हो जाते हैं और इसी विभाजन से सृजन शुरू होता है। प्राचीन योग में इसे कहा गया परवी अवस्था। यह वह ठहराव है जो श्वास के बीच होता है। एक पल जब हवा भीतर न जा रही होती है न बाहर, बस रुकी होती है, और इसी रुकने में छिपा है मैनिफेस्टेशन का रहस्य। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में कहा था, जहां श्वास भीतर जाती है और रुकती है, जहां श्वास बाहर जाती है और रुकती है, वही परम बिंदु है। इस परम बिंदु को समझना मतलब उस द्वार को पहचानना जहां मनुष्य और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, यानी वही बिंदु जहां सोच समाप्त होती है और ऊर्जा सृजन बन जाती है। अब यह कैसे काम करता है? विज्ञान की दृष्टि से समझिए। जब आप गहरी सांस लेकर कुछ पल रोकते हैं तो आपके मस्तिष्क की बीटा तरंगें धीरे धीरे अल्फा अवस्था में चली जाती हैं। बीटा तरंगें सक्रिय सोच, तनाव और संघर्ष से जुड़ी होती हैं, लेकिन अल्फा अवस्था शांति, सृजन और अवचेतन शक्ति का द्वार है। इस अवस्था में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक खुला होता है। हर भावना, हर कल्पना, हर इच्छा उसमें सीधा प्रवेश कर जाती है। और यहीं पर आती है मैनिफेस्टेशन की सच्चाई। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह आपकी चेतना और ऊर्जा के बीच का गणित है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाएं सुनता है। जब आप किसी इच्छा को सोचते हैं तो यह संभावना होती है, पर जब आप उसी इच्छा को महसूस करते हैं तो वह वास्तविकता बन जाती है। और यह महसूस करना कब संभव होता है? जब आपकी सांसें स्थिर होती हैं, क्योंकि स्थिर श्वास स्थिर ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा स्पष्ट सृजन। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध या भय की अवस्था में इच्छा करता है तो ब्रह्मांड उत्तर नहीं देता, क्योंकि उस समय उसकी सांसें अशांत होती हैं और उसकी तरंगें विरोध में होती हैं। पर जब आप गहरी स्थिर सांसों में कृतज्ञता और शांति की भावना से इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब आप सृजन की तरंग पर हैं। तो अगली बार जब आप कुछ मांगें, शब्दों से नहीं, सांसों से मांगें, क्योंकि शब्द भ्रम पैदा करते हैं पर सांस सीधे चेतना से संवाद करती है। और अब सवाल यह है, अगर सांसें इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या कोई सटीक तरीका है जिससे हम उनका प्रयोग करके इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर सकें? अगले भाग में हम उसी हिडन टेक्निक को समझेंगे जहां विज्ञान, ध्यान और ब्रह्मांड तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस आपकी रियलिटी बन जाती है। आपने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है। हमारी हर सोच, हर भावना हमारी सांसों की गति के साथ जुड़ी हुई होती है। सांस जितनी तेज, मन उतना व्याकुल। सांस जितनी धीमी, मन उतना शांत। और जब मन शांत होता है, वह तरंगें उत्पन्न करता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अब कल्पना कीजिए, आपका शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, यह एक एनर्जी सिस्टम है। प्राचीन योग में इसे नाड़ी तंत्र कहा गया। 3 मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंद्रमा की तरह ठंडी, शांत और अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी सूर्य की तरह गर्म, सक्रिय और तर्क से जुड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी इनके बीच का संतुलन है, जो सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी के केंद्र से गुजरती है। जब आप गहरी लयबद्ध सांस लेते हैं तो यह तीनों नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं
पर जब श्वास संतुलित होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और यही वह क्षण है जहां चेतना और ऊर्जा एक हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य की सीमित शक्ति अनंत शक्ति में बदल जाती है। अब यह ब्रह्मांडीय स्तर पर कैसे काम करता है? हर सांस एक संकेत है जो आपके अंदर की तरंगों को ब्रह्मांड तक भेजती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन अपने सिग्नल प्रसारित करता है, वैसे ही आपकी सांसें आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित करती हैं। अगर आपकी सांसें असंतुलित हैं, तो सिग्नल अस्पष्ट होता है। ब्रह्मांड नहीं समझ पाता कि आप क्या चाहते हैं। पर जब आपकी सांसें धीमी, स्थिर और जागरूक होती हैं, तो ब्रह्मांड को सटीक संदेश मिलता है और तब सृजन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं उस हिडन मोमेंट की, जिसे योग में कुंभक कहा गया है। यह वह क्षण है जब श्वास अंदर जाने के बाद कुछ पल के लिए ठहर जाती है। विज्ञान कहता है इस ठहराव में आपके मस्तिष्क की तरंगें अल्फा से थीटा अवस्था में पहुंच जाती हैं। यह वही अवस्था है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है। आप जो भी कल्पना करते हैं वह अवचेतन में वास्तविक आदेश बन जाता है। यह मानो जैसे आपने ब्रह्मांड को एक कमांड भेज दी हो। यही कारण है कि शिव ने कहा, जहां श्वास रुकती है वहां सृष्टि रुक जाती है, क्योंकि उस क्षण में आप समय से परे होते हैं। न अतीत न भविष्य, केवल अभी। और अभी ही वह बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन होता है। एक और रहस्य, जब आप अपनी सांस रोकते हैं, आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थोड़ा बढ़ जाता है। यह बुरा नहीं, बल्कि यही तो जादू है। यह CO2 आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है। आपकी जागरूकता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर इस क्षण में आप अपनी इच्छा को महसूस करें, तो क्या वह ऊर्जा सीधी रियलिटी फील्ड में नहीं जाएगी? यही है वह हिडन ब्रेथ, जो आपकी इच्छाओं को कल्पना से वास्तविकता में बदल देती है। आपका मन उस समय ब्रह्मांड का दर्पण बन जाता है। जो आप सोचते हैं वह प्रतिबिंबित होता है, जो आप महसूस करते हैं वही आकर्षित होता है। यही सोहम का रहस्य है। मैं उसे भीतर लेता हूं। मैं वही बन जाता हूं। हर श्वास यही कह रही है, मैं वही हूं। तो सवाल यह नहीं कि क्या मैनिफेस्टेशन काम करता है, सवाल यह है क्या आप अपनी सांसों की भाषा समझते हैं? क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप सिर्फ इच्छाएं नहीं करेंगे, आप रियलिटी को कोड करेंगे। अब आगे हम इस सारे ज्ञान को अनुभव में उतारेंगे। अगले भाग में आप जानेंगे 3 सरल लेकिन चमत्कारी अभ्यास जो आपकी हर सांस को सृजन की शक्ति में बदल देंगे। अब तक आपने समझ लिया है कि श्वास सिर्फ हवा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, और जब यह प्रवाह सही दिशा में चलता है तो आपका मन, शरीर और ब्रह्मांड तीनों एक ही लय में गूंजने लगते हैं। अब चलिए इस ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। यहां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 3 रहस्यमयी लेकिन बेहद व्यावहारिक अभ्यास जो आपकी सांस को मैनिफेस्टेशन की कुंजी बना देंगे। पहला अभ्यास, सोहम श्वास साधना, द ब्रेथ ऑफ वननेस। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। किसी शांत जगह बैठिए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस अंदर लें और मन ही मन कहें सो। फिर सांस छोड़ते समय कहें हम। यह सोहम केवल शब्द नहीं, एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो यह आपकी चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। महसूस करें, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो समझिए कि आप ऊर्जा को भीतर ला रहे हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो समझिए कि आप अहंकार को बाहर छोड़ रहे हैं। हर श्वास के साथ यह अनुभव करें, मैं ब्रह्मांड से अलग नहीं, मैं उसी का हिस्सा हूं। 3 से 5 मिनट में ही मन शांत होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर ऊर्जा की गूंज महसूस करेंगे। पर यह तो बस शुरुआत है। अगला अभ्यास वह है जहां आपकी सांस वास्तविकता को आदेश देना शुरू करती है। दूसरा अभ्यास, परवी ठहराव, द पॉज बिटवीन वर्ल्ड्स। यही वह क्षण है जहां श्वास के बीच सृजन होता है। कैसे करें? धीरे से गहरी सांस लें, फेफड़ों को भरने दीजिए और अब रोक लीजिए। अब कुछ सेकंड के लिए मौन में रहें। इस मौन में न कोई विचार हो, न कोई शब्द, सिर्फ एक भावना। सब संभव है। अब इस क्षण में अपनी इच्छा को महसूस कीजिए जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है।
उसे देखें, उसे जिए, उसकी कृतज्ञता महसूस करें। अब धीरे से सांस छोड़ें और सोचिए, ब्रह्मांड ने इसे स्वीकार कर लिया है। यही ठहराव, वही परवी, वह क्षण है जहां आपका सबकॉन्शियस मन आपकी इच्छा को आदेश में बदल देता है। इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जीवन के छोटे छोटे घटनाक्रम आपके अनुरूप बदलने लगे हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि बस इतना ही काफी है, तो तीसरा अभ्यास आपको दिखाएगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे एक जीवित अनुभव बन सकता है। तीसरा अभ्यास, प्राण संकल्प विधि, ब्रेथ ऑफ इंटेंशन। यह अभ्यास कर्म और चेतना का मेल है। सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ एक भावना जोड़िए। पहली सांस, मैं शांत हूं। दूसरी सांस, मैं कृतज्ञ हूं। तीसरी सांस, मैं संपूर्ण हूं। अब अपनी इच्छा को मन में बोलिए, पर भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में। उदाहरण के लिए, मैं अब समृद्ध हूं, मैं प्रेम और प्रकाश से भरपूर हूं, मैं पूर्ण हूं। अब इस भावना को अपनी पूरी देह में फैलते हुए महसूस करें। आपकी हर कोशिका उस विचार से चमकने लगेगी। यह क्षण है जब ऊर्जा स्थिर होती है, और वही स्थिर ऊर्जा वास्तविकता को आकर्षित करती है। इच्छा करते समय अधीर न हो। सांस जल्दबाज नहीं होती, तो आप क्यों हो डर या कमी की भावना से इच्छा न करें। ब्रह्मांड क्या नहीं है नहीं सुनता, वह क्या है सुनता है। और सबसे जरूरी, लगातार अभ्यास करें। परिणाम तब आता है जब ऊर्जा निरंतर बहती है। इन 3 अभ्यासों में से कोई भी एक चुनें और उसे हर दिन 5 मिनट दें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन अब सिर्फ घट नहीं रहा, बल्कि आपके इशारे पर चल रहा है। अब सवाल यह है, जब आपकी सांस ही इतनी शक्तिशाली है, तो उसे सही दिशा देने के बाद आप किस तरह के इंसान बन सकते हैं। अगले भाग में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, जहां सांस केवल हवा नहीं रहेगी, बल्कि आपके भाग्य की लेखनी बन जाएगी। हमारी पूरी जिंदगी, हर भावना, हर विचार, हर निर्णय सांसों के इस अनंत नृत्य में ही तो छिपी है। जब आप क्रोधित होते हैं, सांस तेज होती है। जब आप दुखी होते हैं, सांस भारी हो जाती है। जब आप प्रसन्न होते हैं, सांस हल्की और मधुर हो जाती है। लेकिन जब आप सजग होते हैं, तो सांस पवित्र बन जाती है। और वही सजग सांस आपको जोड़ती है उस चेतना से जिससे सब कुछ बना है, समय, विचार और वास्तविकता तक। यही है उस हिडन ब्रेथ का रहस्य, जो आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट करती है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं, तो आप सिर्फ हवा नहीं, ऊर्जा भीतर ले रहे होते हैं। आप अपने भीतर संभावना का बीज बो रहे होते हैं। और जब आप उसी सांस को धीरे से छोड़ते हैं, तो वह बीज बाहर सृष्टि में अंकुरित होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप हर पल अपनी सांसों के जरिए अपने संसार को नया आकार दे रहे हैं। कभी किसी शांत रात में अपनी आंखें बंद कीजिए और बस सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड को भीतर खींच रहे हैं, और हर सांस छोड़ते हुए आप अपने जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं। अब समझिए, आप और यह ब्रह्मांड दो नहीं, एक ही लय में सांस ले रहे हैं। जो आप भीतर करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। जो आप भीतर महसूस करते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। तो अगली बार जब आप कुछ मांगे, तो शब्दों से नहीं, सांसों से मांगे, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तरंगें सुनता है। और आपकी हर सांस एक तरंग है, हर सांस और एक संदेश है, हर सांस एक सृजन है। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगाने में सक्षम हुआ है, तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपनी हर सांस को सजगता में लेंगे, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी सांस को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप अपनी रियलिटी के निर्माता बन जाते हैं। सांसें केवल जीवन नहीं देती, वे जीवन रचती भी हैं। अब यह आपके ऊपर है, आप सिर्फ जीना चाहते हैं या रचना भी। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ गहराई तक उतरा हो, तो इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद एक सही सांस किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।